अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। 2 जुलाई 2025 मैं आपको अपने पर्सनल थॉट्स बताऊंगा बीटीसी के ऊपर, इथेरियम के ऊपर। दो चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, डिस्कॉर्ड की एंट्रीज ओपन है कल तक, फिर डिस्कॉर्ड की एंट्रीज बंद हो जाएगी। तो लिंक इधर कमेंट्स में भी मैंने पेस्ट किया होगा, और मेरे फेसबुक पेज पे हारिस खान ट्रेडर पे जो फर्स्ट है ना, ज्वाइन द सर्कल, इस पे आपने क्लिक करना है। सेकंड वाले पे नहीं, फर्स्ट पे क्लिक करना है, ज्वाइन कर देना है। और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक होगा, आप जहाँ मर्जी फेसबुक वीडियो पे वीडियो देख रहे हो तो उधर होगा। और डिस्कॉर्ड में आने के बाद, ये द मार्केट विजिट सब में आने के बाद हाउ टू ज्वाइन, इधर आपने ये वीडियो देखनी नहीं, कस्टमर सपोर्ट पे क्लिक करना है और स्टेप्स फॉलो करने, आपको एक्सेस मिल जाएगी। तो इस पर बीटीसी एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड होता है, ट्रेड सिग्नल्स, इन्वेस्टमेंट्स, हम प्राइवेट जूम सेशंस भी करते हैं। ट्रेडर चैट में आप क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हो। अगर किसी पेयर के एनालिसिस चाहिए, मॉडरेटर्स आपको देंगे। ये पूरे सेक्शंस हैं डिस्कॉर्ड के। कल एंट्रीज बंद हो जाएंगी पाकिस्तानी टाइम रात के 12 बजे। कल एंट्रीज विल बी क्लोज्ड। तो शुरू करते हैं, एनालिसिस की तरफ आते हैं। अच्छा, मैं चार्ट को हटा देता हूँ। देखिए, बीटीसी के चार्ट को मैं हटा देता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें ना, मैं ये मार्केट स्ट्रक्चर हमेशा जब भी बीटीसी थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है एक स्पेसिफिक रीजन में, इधर अगर आप देख लो, और इधर अगर जो मार्केट स्ट्रक्चर का ट्रेडर हो ना, वो चॉप ऑफ होगा। ये देखें, ये हायर हाई, तो ये समझेगा कि इधर से प्राइस दोबारा बाउंस होगी, लेकिन नहीं, ये स्वीप हुआ। फिर हायर हाई बना, फिर बंदा कहे कि नहीं, ये ख़त्म हुआ। तो मार्केट स्ट्रक्चर ने इधर बहुत फॉल्स सिग्नल हमें दिए हैं, 1 2 3। तो इसका आसान तरीका क्या है अंडरस्टैंड करने का? देखें, जब भी हायर टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन आती है ना, रेंज में बहुत फॉल्स सिग्नल बनते हैं। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि इंटरनल टाइम फ्रेम पे जब भी एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, जब भी हमें एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, इससे अच्छा ये कि आप बस डायरेक्ट बाई करो, स्टॉप लगाओ और टारगेट हाई करो। और ये बुल फ्लैग्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। इधर भी अगर आप देखें ना, ये रेंज था जिसने मार्केट स्ट्रक्चर को इंतज़ार करता रहा कि यार ठीक है, ये देखें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। इधर मुझे भी याद है वीकेंड के अंदर ये सारा हुआ था, तो लोग कह रहे थे कि गैप वगैरह फिल हुआ, अलबत्ता कुछ भी नहीं हुआ। स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो डायरेक्ट ट्रेड ले लेनी है, टारगेट हाई टारगेट करना है, क्योंकि पुल बैक्स नहीं आते इस तरह डीप जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं ना। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक पे रेंजेस में नहीं आते, और रैली अमूमन मिस हो जाती है इससे। तो इस बार ये मेरे साथ 2 मरतबा हुआ। इससे मैंने देखे, मेरी स्ट्रेंथ है मार्केट के टॉप्स को पकड़ना, टॉप्स को। मेरी प्रीवियस यूट्यूब स्ट्रीम हर जगह आप देखोगे, लेकिन मैंने इसको जर्नलाइज किया कि यार ये बॉटम्स मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहे। तो सिंपल, मार्केट स्ट्रक्चर फॉल सिग्नल देता है रेंज के अंदर, इंटरनल स्ट्रक्चर भी शिफ्ट होता है, मैं टारगेट हाइज करूँगा रेंज पे। अब दोबारा बात करते हैं इस करंट टाइम फ्रेम की। करंट टाइम फ्रेम की बात करते हैं। सबसे पहले आए इधर, ये स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया हाई, ये रेंज का हाई, ये रेंज का लो, ये दरमियान का जो हिस्सा है ना, वो है मिड रेंज। तो ये है हमारा मिड रेंज। अब मिड रेंज है ये, इधर भी इसने ये लो स्वीप किया। अगर आप देखें ना, ये लो इसने प्रॉपर एक दफ़ा स्वीप किया, फिर दूसरी मरतबा स्वीप किया। इधर ये पम्प, अब मैं आपको बताता हूँ, सप्लाई रीजन्स में मार्क करता हूँ। इधर सप्लाई लेवल्स में मार्क करता हूँ। ये आपका सप्लाई लेवल हो गया, इधर तक ये आपका सप्लाई लेवल है पूरा डेली का। ये विक तक अगर ले लेना, ये सप्लाई रीजन है, पूरा सप्लाई है। तो इधर हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर छोटा टाइम फ्रेम खोले ना, इधर आया, इधर इसने पुल बैक इतना ख़ास दिया नहीं, कैंडल क्लोज हुई फिर डायरेक्ट पंप हो गया, तो एंट्री मिस हो गई इधर भी हमारी। और फिर अगर हम इसका डिमांड लें, तो डिमांड के पास कभी भी प्राइस आई नहीं। ये इसका डिमांड है, इधर प्राइस आई नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ। फिर हायर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो ना, इसने, मैं H12 अगर खोलूँ तो इधर इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट दोबारा कर दिया। ये देखें, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट इसने दोबारा कर दिया इधर। तो अब पुल बैक्स आर फॉर पोटेंशियल बाय। इसके साथ अगर आप देखो ना,
मैं ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ, ये एक ट्रेंड लाइन आपका हुआ, ठीक है, और ये दूसरा ट्रेंड लाइन आपका हुआ, दूसरा ये वाला। तो ये एक किस्म से बुल फ्लैग भी बन रहा है। अगर आप देखो ना माजी में इसकी तरह, देखिए इसकी तरह सारे रेंज में जिस तरह बनता है इसकी तरह ये एक बुल फ्लैग भी बन रहा है। और इसके साथ ये अगर आप इसको देखो ना, ये असेंडिंग ट्रायंगल भी है, तो दो दो तीन तीन चीज़ें मिक्स हो रही है सारी। और बुल फ्लैग का टारगेट क्या आ रहा है अकॉर्डिंग टू TA, ठीक है, ये अगर मैं लूँ इसका टारगेट आ रहा है हमारे पास स्पेसिफिक, ये 1.26 एक इसका रीजन। मैं अगर 1.618 फिबोनाची का भी लेता हूँ ना, तो ये हमारे पास अगर मैं इसको लूँ 1.618 लेवल को, तो ये रीजन का आ रहा है 1.16 1.26 ये आ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। फिर अगर आप असेंडिंग ट्रायंगल लेना चाहें ना, तो उसका भी देखो ये 1.618 फिब का बन रहा है दोनों टारगेट्स। तो ये करंटली एक कंसोलिडेशन फेज में प्राइस, तो हमारे पास पूरा ये मिड रेंज है। तो इसमें जो प्रॉपर देखें, अगर मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेडर होगा ना, तो वो उसको कहेगा कि यार ये तो हमारे पास नीचे ये लोअर लो बना है, ये लोअर हाई है, ठीक है भाई, ये लोअर लो बिल्कुल इसका अगर आप इंतज़ार करोगे इस तरह, तो ये पुल बैक पर नहीं देता। जिस तरह 2 दफ़ा मैंने आपको इधर दिखाया, इधर भी नहीं दिया, पीछे भी नहीं दिया, तो ये हमेशा रेंज के अंदर ये करता है। तो मैं इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंसिडर करूँगा। और ये पूरा एरिया नहीं है 1.4 1.3 तक, ये फॉर बाइस है। BTC इसको नहीं तोड़ सकता, इसको नहीं तोड़ सकता, इसके नीचे नहीं आ सकता। आता है तो फिर एनालिसिस इनवैलिड हो जाएगा, CME गैप फिल होगा, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट थोड़ा डीप लेगा, फिर लॉन्ग ट्रिगर। लेकिन बहरहाल प्राइस अभी रेंज बाउंड है, ये रेंज हाई, ये मिड रेंज, ठीक है, और ये रेंज लो, इसके बीच में प्राइस ट्रेड हो रही है और स्क्वीज हो रही है। तो ये मुझे अपसाइड इंडिकेट कर रहा है बेस्ड अपॉन दीज सर्टन फैक्टर्स। अच्छा, इधर एक ट्रेड थी कल, इधर एक ट्रेड भी थी। अब मैं रेंज विद इन रेंज चाहता हूँ। ये रेंज इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टॉप्स पड़े हुए हैं, लिक्विडिटी 1 लाख, ये इधर बहुत ज़्यादा स्टॉप्स पड़े हुए हैं, इधर बहुत ज़्यादा स्टॉप्स पड़े हुए हैं नीचे की, तो इसने स्वीप कर ली। मैं इस लाइंस को थोड़ा सा हाईलाइट ब्लैक कर देता हूँ ताकि आप फिर कंफ्यूज ना हो, बहुत लाइंस हो जाएंगे। ये सारे स्टॉप्स पड़े हुए हैं इधर। अच्छा, इधर फिर से रेंज बन रहा था, ये आपका हो गया रेंज का हाई, ठीक है, ये रेंज का हाई हुआ ये, और ये रेंज का लो हुआ, ये रेंज का लो हुआ। और ये पूरा एरिया जो था ना ये वाला, ये मिड रेंज, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ये हमारे पास एक मिड रेंज भी था, इधर हमारे पास एक डिमांड रीजन भी आ रहा है, और ये रेंज लो हाई। इधर इसने फिर से, मैंने कल ट्रेड ली थी लेकिन उसमें मेरा स्टॉप हिट हुआ। ट्रेड क्या थी, ये नहीं है, ये स्वीप हुआ, ये स्वीप इस तरह, और इसने रिक्लेम कर दिया मंडे लो को भी। तो मैंने इधर ट्रेड ले ली, मैंने स्टॉप लॉस थोड़े से नीचे लगा दिया। मैंने कहा ठीक है, हम एटलीस्ट ये हाइज लेकर जाएंगे, ये वाले लेकर जाएंगे, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। तो ये सारा फेक आउट बन गया, मेरा स्टॉप हिट हुआ। अब ये प्रॉपर मुझे इंतज़ार करना चाहिए था प्रॉपर स्वीप का, मिड रेंज का स्वीप नहीं, ये मिड रेंज का प्रॉपर स्वीप इस तरह हुआ, क्लिनजिंग हो गई इसकी। मुझे इधर एंट्री लेनी चाहिए थी। फिर मैं जब सुबह उठा, सो रहा था, दोबारा ट्रेड लेने की कोशिश की इधर, लेकिन आर बहुत ख़राब आ रहा था। अगर इधर स्टॉप लगाते, इधर ट्रेड लेता, ख़राब आता आर। अब मैं दोबारा से एंट्रीज फाइंड करने की तलाश में हूँ। अगर मुझे एंट्री इधर मिलती है ना, इधर क्योंकि स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, इधर मिलती है, इतने फेयर वैल्यू गैप से फुल होते हैं, तो मैं दोबारा इसको टारगेट करूँगा इस रेंज तक, और प्रॉबली एक टारगेट करूँगा हाई इसको। तो खैर ट्रेड अगर प्रॉफिट में जाती है, मैं स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे कर दूँगा, कोई मसला नहीं है, ट्रेड को मैनेज आउट कर लेंगे। और अगर रिट्रेसमेंट भी इस रीजन में आती तो आई सिंपली लुक फॉर बाइस इस पूरे रीजन में। ये मेरा हार्ड स्टॉप है, मैं टारगेट हाई करूँगा, ये हाइज ये मेरे टारगेट्स होंगे अनलेस प्रूवन रॉन्ग। तो मैंने आपको बताया ना मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके से ट्रैप आउट करता है लोगों को। तो ये करंटली BTC के ऊपर एक थीसिस बन रहा है शॉर्ट टर्म का, मतलब अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन करंट डाटा के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ चुकी होगी BTC की। आपको मैंने बहुत तफसीलन समझाया कि इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, और इधर अमूमन लोग क्या करते हैं सारे। तो ये हमारे पास अभी पुल बैक है। अगर इधर से रिट्रेसमेंट लेते हैं, मैं प्राइस को देखूँगा, अगर इधर अच्छी रिएक्शन पड़ती है, लॉन्ग ट्रिगर इधर तक स्ट्रेट डंप करता है, बहुत अच्छी बात है, तब मैं इधर फिर से ट्रिगर खींचूँगा इस
ब्रेकर के ऊपर, इधर ट्रिगर खींचूंगा और अगर कोई वाइड स्टॉप लगाना चाहिए, सबसे सेफेस्ट स्टॉप तो ये है, फिर टाइट स्टॉप ये वाला है सेफ स्टॉप, और टारगेट हाई इस तरीके से होगा। तो ये BTC ओवरऑल गेम प्लान है सारा। मैं इथेरियम थोड़ा सा खोल लेता हूँ, आपको थोड़ा सा इथेरियम समझाता हूँ। अच्छा, इथेरियम पे आप ज़रा फोकस करें। अभी इथेरियम मैंने डेली टाइम फ्रेम खोल दिया, इथेरियम डेली टाइम फ्रेम खोला, ये आपका आया रेजिस्ट की SR, इसको कहते हैं, ये रेजिस्टेंस था, सपोर्ट में बदल गया ना, ये देखें बदल गया, तो इधर टैप भी दी, इधर से बाउंस ऑफ हुआ। इथेरियम की प्राइस ये आपका हो गया रेंज का हाई, एक दफ़ा स्वीप हुआ सारा, ये रेंज का हाई, ये रेंज का लो, दोनों तरफ से इसने, ये देखें ये जो था ना ये वाला, ये भी डेविएशन थी और ये भी डेविएशन ही थी, दोनों तरफ डेविएशन, लिक्विडिटी स्वेप्ट हो गई दोनों तरफ। अब ये इसका मिड रेंज है, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्पेसिफिक रीजन पे इथेरियम के ऊपर। प्राइस आई, हाई को स्वीप किया, फ्लश आउट कर दी लिक्विडिटी को, इसको स्वीप किया, लो को फ्लश आउट, SR के ऊपर टैप मिला। तो इथेरियम का ये प्रॉपर रेंज ट्रेड अगर हम लेना, प्रॉपर सेटअप अगर हम ले, तो इथेरियम के ऊपर इधर काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी थी, आपको दिखाता हूँ। इधर इसको देखें, ये सारी स्वीप हो गई, ठीक है, ये स्वेप्ट हो गई, और स्ट्रक्चर शिफ्ट तो इसको तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन इथेरियम के ऊपर अगर मुझे ये सेटअप मिलता है ना, ये अगर आपको दिखा देता हूँ, जो स्पॉट बिडर्स है ना, ये आपका हार्ड स्टॉप ये, क्योंकि इसके नीचे जब प्राइस आती है तो फिर तो जाहिर सी बात है, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट इधर तक 1900-1800 तक का, ये फिर बात की बात है, एनालिसिस इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन मैं इसको टारगेट करना चाहता हूँ, इस हाई को, ठीक है, इसको, इस हाई को, और मैं आपको दिखा देता हूँ दो रीजन्स जहाँ मेरी नज़र है इथेरियम के ऊपर, एक 3000 का रीजन ये वाला, और एक ये 3300 का हाई नहीं 3300 का, ये दो रेजिस्टेंस के लेवल एरियाज है। तो ये अगर इसी तरीके से ये देखेंगे कि अपने डिमांड पे माजी में भी इधर कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन ये अगर थोड़ा पुल बैक देता है तो ये आपका लॉन्ग ट्रिगर है, टारगेट 1 रेंज हाई, टारगेट 2 ये पूरा इधर जहाँ भी आपने TP ले लेना है, और ये हार्ड स्टॉप है, बस ये अच्छी बात है, मुझे पता है अगर हिट होता है तो बस खैर है, कोई मसला नहीं। और कोई स्पॉट बिडर्स है, ट्रेडर्स है, तो उधर आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेशन, सिर्फ इस चीज़ के लिए पूरा रन मिस ना कर दें, तो एक्यूमुलेट आहिस्ता आहिस्ता आप स्पॉट ट्रेडर्स कर सकते हो, आहिस्ता आहिस्ता आप एक्यूमुलेशन कर सकते हो, इधर भी ऑर्डर लगा सकते हो। आता है स्टॉप मैंने आपको दिया हुआ है, ये टारगेट, ये टारगेट, ये टारगेट, ये 3 टारगेट्स है ईद के, ये बनना है इसके ऊपर। और मैं चार्ट को अगर टिल्ट भी कर देता हूँ ना, आपको दिखाता हूँ इधर स्पेसिफिक रीजन पे, मैं RSI भी खोल लेता हूँ। एक मिनट, तो वीकली पे भी अगर आप देखो ना, वीकली टाइम फ्रेम पे भी किधर गया, इथेरियम ठीक लग रहा है, सही है, स्ट्रक्चर इसका काफ़ी मजबूत है इथेरियम का। तो मैंने इसका सेटअप भी आपको दे दिए इथेरियम का, और मेरे इसके ऊपर थॉट्स क्या हैं ईद के ऊपर, तो इसको भी आप देख सकते हो। ये एक की एरिया है, ये स्टॉप हो जाएगा, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हायर प्राइसेस ऑन ईथ। ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, ये देख लें, रिटेस्ट करने के लिए अगर इधर आता है बहुत अच्छी बात होगी, आता है तो। और ये जितनी बोरिंग सी प्राइस इधर है ना, ये बर्स्ट करेगी, और ये पूरा सेफ जो एंट्री है वो ये है सेफेस्ट इस बॉक्स में। इधर थोड़ा सा RR ख़राब आ रहा है, लेकिन रिगार्डलेस मैं थोड़ा आई एम लीनिंग बुलिश शॉर्ट टर्म, तो मेरा हर ट्रेड के ऊपर स्टॉप लॉस मार्क्ड होते हैं, मुझे कोई लाइक नथिंग शुड बॉदर मी, मेरा हर चीज़ कैलकुलेटेड होता है।
सारा लॉजिकली आपको एक्सप्लेन कर दिया, हर चीज़ कैलकुलेटेड ही है। रेस्ट इज़ अप टू द मार्केट्स, इंशाल्लाह होपिंग फॉर द बेस्ट। इथेरियम के ऊपर भी मैं बुलिश हूँ शॉर्ट टर्म, BTC के ऊपर भी मैं बुलिश हूँ शॉर्ट टर्म। पुल बैक रीजन्स भी मैंने बता दिए, इनवैलिडेशन पॉइंट्स भी बता दी, और इंशाल्लाह अगर कोई चेंजेस कुछ आते हैं तो मैं आपके सामने लाइव आकर फिर से एनालिसिस कर दूंगा, क्योंकि ये मार्केट है, डे टू डे इतनी फ्लो वॉलेटिलिटी होती है, चेंज होती रहती है, तो मैं आ जाऊंगा। तो बहरहाल अभी के लिए ये 22 है, और डिस्कॉर्ड एंट्रीज़ में फिर आपसे मुलाकात होती है। डिस्कॉर्ड की एंट्रीज़ कल 12 बजे बंद हो जाएगी, 1 महीने के लिए फिर कोई एंट्री नहीं होती। तो सी यू ऑन द अदर साइड। डिस्कॉर्ड की एंट्रीज कमेंट यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में पेज के ऊपर मेंशन्ड है।